चिल्ड्रंस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ संवेग संरक्षण का नियम। टुडे आई एम डीलिंग विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। एनर्जी आपके कोर्स में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये दो एनर्जी हैं। वैसे एनर्जी कई तरह की होती हैं। एनर्जी का एक रूल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी can be converted in one form to another form, but it can't be destroyed, not be created. Total energy constant रहती है। इस समय आपके कोर्स में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ है और पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है, ये देखना है। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है। एनर्जी ड्यू टू मोशन, एवरी बॉडी कंटेन्स एनर्जी। हर बॉडी के अंदर एनर्जी होता है। बॉडी का मास भी एक एनर्जी का रूप है। आइंस्टीन की लॉ के हिसाब से E इज इक्वल टू mc²। ये m इज द मास ऑफ द एनर्जी। अ मास कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी, द फॉर्मूला ऑफ विच इज इक्वल टू mc²। c इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट होती है। यानी एक मास अगर कम होता चला जाएगा, उसको मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कितनी एनर्जी बन जाएगी? E/c² कहलाता है। एनर्जी m इंटू सी, कितनी एनर्जी कन्वर्ट होगी? m इंटू c²। c का है वेलोसिटी ऑफ द लाइट होती है। तो एनर्जी, हर बॉडी के अंदर मास होता है, इसलिए हर बॉडी के अंदर एनर्जी होती है। अब आप डिफरेंट एनर्जी के पोर्शंस में ना जाकर आपको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, यू हैव टू डील विद ओनली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इफ अ बॉडी ऑफ m ग्राम, कोई m ग्राम की बॉडी है, मूविंग विद द वेलोसिटी v, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m इंटू v²। दिस इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, ke। यानी इसको कहते हैं हिंदी में गतिज ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा। ओके, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे, सिचुएशन पे डिपेंड करती है, किस पोजीशन पे सिचुएटेड है। अगर कोई ग्राउंड लेवल से हम अगर मेजरमेंट शुरू करते हैं, ग्राउंड लेवल को जीरो लेवल अगर माने, ग्राउंड लेवल को अगर हम जीरो माने, वी आर मेजरिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल एंड जीरो वी आर कंसीडरिंग एज अ जीरो हाइट, देन एट द हाइट ऑफ h, if a body is there, h हाइट पे कोई बॉडी रखी है h m ग्राम की, देन उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होगी कि वो स्थिति रुकी हुई है, इनिशियली इट इज और रेस्ट पोजीशन पे है, तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होती है mgh। ओके, mgh लाइक चलाते, ठीक है, ये mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब आप ये देखिए, सपोजिंग एक बॉडी, ये हाइट है, h हाइट है, h हाइट पे m1 ग्राम की बॉडी है, m2 ग्राम की बॉडी है, m3 ग्राम की बॉडी है। तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर ये v1 बेस वेलोसिटी से चल रही है, ये v2 वेलोसिटी से चल रही है, ये v3 वेलोसिटी से चल रही है, बिकॉज दे आर इन द ऑन द सेम हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के लेवल पे ये सेम हाइट पे है और ये चल रही, दे आर मूविंग, तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। ग्राउंड के लेवल से हम मेजर कर रहे हैं। इसके अंदर बिकॉज इट इज नॉट मूविंग, v इज इक्वल टू जीरो है, तो नो पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज जीरो बट पोटेंशियल इज देयर, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, इसलिए गति ऊर्जा जीरो है, क्योंकि चल नहीं रही, रेस्ट पे है। लेकिन ये अगर चल रही है m1 m2 m3 बॉडीज है और ये डिफरेंट से वेलोसिटी से चल रही है, डिफरेंट वेट की हैं, तो इनकी जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, द काइनेटिक चार्ज दिस विल बी 1/2 m1 v1², दिस विल बी 1/2 m2 इंटू v2², इसकी होगी 1/2 m3 इंटू v3²। ये इसकी वेलोसिटीज होंगी, ये इसकी काइनेटिक एनर्जीज होंगी। इसकी गति ऊर्जा इतनी होगी, इसकी इतनी होगी, इसकी इतनी होगी, और स्थिति ऊर्जा सबकी बराबर होगी, बिकॉज दे आर बराबर नहीं होगी, सॉरी, स्थिति ऊर्जा उनकी हाइट भी एक ही होगा, m1 पे और h1 पे डिपेंड करेगा। h सेम है तो उस केस में इसकी जो दिस इज काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी इनकी होगी m1 h, इसकी होगी m2 g को इसका mgh, m2gh and m3gh. This will be the total
काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इंडिविजुअली अलग हो गई, ठीक है। अब ये बॉडीज अगर चल रही है, मूव कर रही है, सपोज समहाउ ये v1 वेलोसिटी की m1 बॉडी वाली और v2 वेलोसिटी से चल रही है, समहाउ ये अगर एक ही लेवल पे चल रही है, दोनों किस लेवल पे चल रही है, एक ही लेवल पर, तो इसकी जब ये टकरा जाती है, सपोजिंग ये अगर टकरा जाती हैं और इनकी वेलोसिटीज टकराने के बाद वही हाइट इज नॉट गोइंग टू चेंज, हाइट सेम है, सेम ही ग्राउंड लेवल पे है, तो ओनली चेंज इन किसमें होगा, पोटेंशियल एनर्जी में, बिकॉज इनकी वेलोसिटीज बदल जाएगी और टकरा आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी m1 वाली की बॉडी की वेलोसिटी v1 डैश हो जाती है और m2 बॉडी की वेलोसिटी v2 डैश हो जाती है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी पहले ये थी, इसकी अभी चेंज हो जाएगी और h वही रहेगी, इसकी पहले बिफोर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 1/2 m1 v1 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जी, mgh m1gh, बिकॉज h इज द हाइट जिस पे ये प्लेन ये हाइट h है जिस पे ये चल रहे हैं, सेम हाइट पर चल रहे हैं, ठीक है। तो mgh ये हो गया, तो इसकी बॉडी बिफोर कोलिजन ये थी और इसकी कितनी थी, सेकंड वाले की थी, प्लस टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या है, 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस m2gh, दैट वाज द एनर्जी बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी बॉडी की m1 की v1 डैश हो गई और m2 बॉडी की वेलोसिटी v2 डैश हो गई, तो लेकिन हाइट वही है, हाइट इज नॉट गोइंग टू चेंज। इन दैट केस आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी, 1/2 m1 इंटू v1 डैश स्क्वायर, ठीक है, v1 डैश स्क्वायर प्लस m1gh विल रिमेन सेम, m1gh विल रिमेन सेम, वो क्योंकि हाइट चेंज नहीं हुई, बॉडी m1 ही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी m1gh ही होगी, प्लस दूसरी बॉडी की कितनी होगी वेलोसिटी, 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन सेम क्योंकि हाइट चेंज नहीं हो रही, इट मींस दैट m2gh, then m2gh, this m2gh cancel, this mg1gh, this mgh cancel, it means that before collision the total kinetic energy only of the first body m1 v1 square plus 1/2 m2 v2 square, this will be equal to after collision जो वैल्यू है कि 1/2 m1 v1 dash square plus 1/2 m2 into v2 dash square। ये लॉ, ये आपका फॉर्मूला है जो आपके कोर्स में है और इससे इसके ऊपर डिपेंडेंट आपको न्यूमेरिकल करनी है। यू हैव टू डू ऑल द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, कंसीडरिंग दैट द बॉडी two bodies, if they are going to collide each other on the same ground level, then no change is there in the potential energy, only the change will be there only in their kinetic energy, and that change will be of such a nature that total addition before of the kinetic energy before collision and after collision it will be same, वो हमेशा कभी बदलेगा नहीं। तो रूल क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, if the bodies are moving on the same ground and they are going to collide each other, then m1 kinetic energy before collision of the first body plus kinetic energy of the second body before collision will be equal to kinetic energy of the first body after collision v1 dash square, v1 dash, इसको v1 dash कर देते हैं, v1 dash square plus after collision the kinetic energy of the second body v2 dash square. This is the law of energy, and using of this formula you have to do all the numericals. Okay, thank you. आपको समझ में आया होगा, इट इज क्लियर। व्हाट आफ्टर कोलिजन
before collision the total kinetic energy will remain same if they both body are on the same ground. अगर सेम ग्राउंड लेवल पे चल रही हैं, उनके अंदर टकराव होता है, टकराव के पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों की बॉडी का प्लस टकराव के बाद का टोटल काइनेटिक एनर्जी का एडिशन हमेशा बराबर होगा, जैसे कि मोमेंटम में होता है. लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ द मोमेंटम वाज द सेम. इट वाज दैट ऑन द सेम लेवल, on the ground level, if their body are moving and they got collide, तो उसके अंदर before collision the total momentum, addition of the total momentum will be same as of the after collision. यही लॉ कंजर्वेशन, यही लॉ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी है. इसका एनर्जी का है कि बिफोर कोलिजन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी प्लस सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड सेकेंड बॉडी प्रोवाइडेड दे आर मूविंग इन द ऑन द सेम ग्राउंड. अलग अलग हाइट पे हैं तो नहीं होगा. ये अलग अलग हाइट पे मैं एक और फॉर्मूला बता देती हूँ. एक सोच, ये आप आइडिया लगाइए किस तरह से होना चाहिए. सपोजिंग इस तरह से है, ये देखिए, ये इस तरह से अगर ये वाली बॉडी यहाँ चल रही है, ये रुकी हुई है, अब इसके अंदर केस अलग होगा. इसकी काइनेटिक एनर्जी इस लेवल से अगर नापते हैं तो इसके अंदर पोटेंशियल 0 है, इसकी इस लेवल से नाप रहे हैं. ये बॉडी इस नीचे, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट के हिसाब से है और इसकी वेलोसिटी के हिसाब से है. और इसके ये स्टेशनरी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर सपोज स्टेशनरी है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है. लेकिन अगर ये मूव कर रही है तो इसकी पोटेंशियल, इसकी काइनेटिक एनर्जी है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बिकॉज दिस ग्राउंड लेवल इज टू बी एज्यूम एज ए 0 लेवल की तरफ माना गया है. तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं, 0 मानी गई. तो इसकी काइनेटिक, इस केस में जब कोलाइड होएंगे, आपस में टकराएंगे और टकराने के बाद दोनों अलग अलग इस लेवल पर चलने लगते हैं और इनकी वेलोसिटी v1 और इसकी v2 हो जाती है. तो इस केस में क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m इंटू वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी m g h. इसकी अगर मास m है, m1 है, ये हो जाएगा विल बी इक्वल टू किसकी, आफ्टर काइनेटिक एनर्जी. और इसकी पोटेंशियल, ना इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी बिफोर, ना काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन इसके अंदर अब आ गई. तो ये हो गया 1/2 m इंटू v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर इसकी वाली एनर्जी बाद में हो गई है, प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये चेंज, ये खत्म हो गई इसकी. और अब इसकी बची क्या, 1/2 m2 u2 स्क्वायर. ये m2 v1 डैश स्क्वायर लिया था. ये वाली बात समझिए आप, v1 डैश v1. ये केस कितना अच्छा इंटरेस्टिंग केस है. देखिए, दिस बॉडी ऑफ m1 वेट वाज मूविंग v1 वेलोसिटी एट द हाइट h, so that it is containing kinetic energy is equal to 1/2 m1 v1 square plus m1 gh height. Due to height, this is potential energy, but this body was on rest, so no kinetic energy, no potential energy in this. But after it get collide, यूँ टकराई से यूँ टकराने लगी, तब ये दोनों चलने लगी. उस केस में क्या होगा कि अब ये चल लगी, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, दैट इज u2 डैश, ये u2. तो 1/2 m2 u2 इस काइनेटिक एनर्जी, बट mgh विल नॉट बी हियर. इसकी काइनेटिक एनर्जी ये आ गई, इसकी काइनेटिक m2 वाली, ठीक है. और m1 की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 स्क्वायर डैश हो जाएगी और ये mgh खत्म, ये mgh खत्म, क्योंकि ये 0 लेवल पे आएगी. ये वाली इसके अंदर एक स्पेशल फॉर्मूला लगेगा, ये आपको नोट करना है. दिस इज टू बी नोटेबल. दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन आर वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, सो दैट प्लीज कीप इन टच विद मी. और आप नए नए क्वेश्चंस लेके आऊँगी मैं आपके लिए. आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा. प्लीज़ डोंट मिस माई चैनल एंड डोंट प्लीज़ डिस्करेज मी. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रिमार्क दीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए. इस तरह की एक सिचुएशन वाला क्वेश्चन एक मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी, बाद में कई सारे न्यूमेरिकल कराऊंगी, आपको प्रैक्टिस कराऊंगी. ओके, गुड नाइट, सी यू. सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें.